यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद अभी स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ बॉन्ड फीचर्स एंड टाइप्स, एस्टिमेटिंग बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, जिसमें से एस्टिमेटिंग बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड वैल्यूएशन ये ट्यूशन में सर करवा दिए। इसका सम है, इसका थ्योरी नहीं है, इसका सम है जो सर ट्यूशन में करवा दिए। हम लोग को जो थ्योरी में कवर करना है वो है बॉन्ड का फीचर टाइप, टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रेटिंग। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड मतलब होता है जब सोडियम नाइट्रो, साइंस वाला बॉन्ड हो गया। कॉमर्स में बॉन्ड का मतलब है ए बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ए गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, बॉन्ड मतलब जब एक कंपनी को फंड का दरकार पड़ता है, जब एक कंपनी को फंड का दरकार पड़ता है तब वो क्या इशू करता है? बॉन्ड। ये बॉन्ड गवर्नमेंट भी हो सकता है या कोई कंपनी के द्वारा भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी एजेंसी के द्वारा भी हो सकता है। तो बॉन्ड इज ए लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी व्हेन ए ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रेज कैपिटल, borrows money from lenders and promise to pay them what? Interest। जब हम पैसा ले रहे हैं एज ए कंपनी, अगर हम जब पैसा ले रहे हैं तो बदले में कुछ देंगे। क्या देंगे? बॉन्ड के साथ इंटरेस्ट पे करेंगे। एंड सच ऑल दिस थिंग एज ए कॉन्ट्रैक्ट नॉन एज बॉन्ड। ठीक है, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल, borrows money from lender, promise to pay them interest, such contract is known as bond। ठीक है, बॉन्ड का ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद फीचर्स ऑफ बॉन्ड। फीचर्स, बेनिफिट्स क्या है उसका, क्या क्या उसका खासियत है, फीचर्स क्या है बॉन्ड का। द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स आर एज फॉलो। सबसे पहला एश्योर्ड एंड स्टडी रिटर्न। एश्योर्ड एंड स्टडी रिटर्न, एश्योर्ड एंड स्टडी रिटर्न। हम अगर बॉन्ड लिए हैं, ठीक है, बॉन्ड खरीदे हैं तो बदले में हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एक एश्योरेंस है। एश्योर्ड है मतलब ये पक्का है कि हमको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड स्टडी रिटर्न, स्टडी मतलब एक ऐसा रेट जो मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा 10 जा सकता है, कम से कम 5 जा सकता है, तो जो कम से कम 5 है उतना तो मिलेगा ही। तो ये एश्योर्ड है कि मिलेगा ही मिलेगा, स्टडी है कि इतना तो मिलना ही है। तो पहला जो फीचर है एश्योर्ड एंड स्टडी रिटर्न। सेकेंड वन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कैश। हमको ऐसा बॉन्ड मिल जाता है जो हम मार्केट में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैश में अगर कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रहा है तो वो बॉन्ड लेके फिर फायदा नहीं है, चाहे जितना भी इंटरेस्ट, अगर उसको हम कैश में कन्वर्टिंग कर पाएंगे तो मेरा फायदा क्या, इन्वेस्टर का फायदा क्या। इसलिए लिक्विडिटी होना भी जरूरी है कि उसको हम मार्केट में कैश में कन्वर्ट कर सके। थर्ड वन इज लीगल प्रोटेक्शन। पहले हम बताए कि गवर्नमेंट भी इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी भी कर सकता है। अगर गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड है इसका मतलब क्या है? लीगल प्रोटेक्शन साथ में मिलेगा कि अगर बॉन्ड में कुछ अप डाउन हो जाता है या फिर कुछ इंटरेस्ट रेट में अप डाउन हो जाता है तो एक प्रोटेक्शन है। ठीक है, मतलब कुछ फ्रॉड होने का चांस यहाँ हो सकता है लेकिन एक लिमिटेड है, कम है फ्रॉड होने का चांस। तो एक प्रोटेक्शन मिलता है जो कि लीगली गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है अगर गवर्नमेंट बॉन्ड लिए तो। लास्ट पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। गवर्नमेंट ऐसा भी बॉन्ड मार्केट में देता है, पब्लिक के लिए देता है, इन्वेस्टर के लिए देता है, जिसमें टैक्स का बेनिफिट है। ठीक, कुछ बॉन्ड जो ग्रोस टोटल इनकम में भी आ जाता है, एज ए डिडक्शन आ सकता है। ठीक है, तो टैक्स का बेनिफिट मिलता है किस पर? गवर्नमेंट बॉन्ड पर। तो बॉन्ड का फीचर कवर कर लिया है। अच्छा, मीनिंग और फीचर तो छोटा सा था इसलिए तुरंत हो गया। जो इसका वास्ट सिलेबस है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ऐसे तो 20-25 टाइप का बॉन्ड है लेकिन जो मेन पढ़ना है उसी को हम सी पॉइंट में रखे हैं। तो मेरा हिसाब से 8, ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है जो कि मेनली एग्जाम में आ सकता है। फॉर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का कितना सारा टाइप है, क्या क्या प्रकार है उसका। सबसे पहला सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योरिटी भी मिलेगा और सिक्योरिटी नहीं भी मिलेगा। ठीक है, दोनों टाइप का बॉन्ड होता है। द बॉन्ड डेट आर कोलैटरलाइज्ड बाय एसेट ऑफ बोरोवर आर कॉल्ड सिक्योर्ड बॉन्ड्स। ऐसा बॉन्ड जो कंपनी दावा करता है कि अगर मेरा कंपनी डूब भी गया तो हम अपना एसेट बेच के भी पैसा देंगे, तो सच कॉल्ड एज सिक्योर्ड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर दावा कर रहा है, यहाँ पर
प्रॉमिस कर रहा है कि कोई भी स्थिति हो, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम एसेट बेच देंगे कंपनी का, लेकिन आपको आपका पैसा मिल जाएगा इन सिक्योर्ड बॉन्ड्स, ये सिक्योरिटी होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय अदर स्पेसिफिक एसेट और एनी रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। सिक्योर्ड में तो बोल दिया कि एनी हाउ आपको पैसा मिलेगा, सिक्योर्ड में क्या है, अगर प्रॉफिट किया तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक, सिंपल मीनिंग। नेक्स्ट वन इज रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल बॉन्ड। रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल बॉन्ड, जिसको रिडीम कर भी सकते हैं, रिडीम नहीं भी कर सकते, दो टाइप का। पहला रिडीमेबल, द बॉन्ड आर इशूड विद स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड आर नोन एज रिडीमेबल बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड, ठीक है, जो कि एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड होता है, 5 साल 10 साल 12 साल, इस टाइप का बॉन्ड अगर उस समय मैच्योर हो रहा है, उस समय हम ले पा रहे हैं, उस समय पैसा हमको मिल जा रहा है, सच नोन एज रिडीमेबल बॉन्ड्स। इररिडीमेबल क्या होगा, जिसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता, कोई स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट नहीं होता है, कभी भी मिल सकता है या फिर लेट भी मिल सकता है, जल्दी भी मिल सकता है, तो इस टाइप का बॉन्ड को बोलते हैं इररिडीमेबल बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड के एग्जांपल कुछ, डिवेंचर सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक। नेक्स्ट वन इज कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल मतलब जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल मतलब जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको थोड़ा डिटेल्स में देख रहे हैं। एक कन्वर्टेबल बॉन्ड इज ए डेब्ट सिक्योरिटी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्विटी शेयर्स में। कोई ऐसा बॉन्ड जिसको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सच बॉन्ड नोन एज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और जिसको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, सच नोन एज नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट वन इज कोलैबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स। कोलैबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स। Collateral bonds is a debt security that can be redeemed by the issuing company before its maturity. कंपनी जितना मैच्योरिटी डेट बोला है उससे पहले ही अगर रिडीम कर लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलेबल बॉन्ड्स। वो अपने से कॉल करेगा, ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी वो रिडीम कर सकता है, सच नोन एज कॉलेबल बॉन्ड्स। पुटेबल मतलब, पुटेबल बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी रिडीम एट द ऑप्शन ऑफ बॉन्ड होल्डर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है। कॉलेबल में कंपनी जब चाहे मैच्योरिटी डेट से पहले ले सकता है। पुटेबल में इन्वेस्टर जब चाहे मैच्योरिटी डेट से पहले ग्रैब कर सकता है, होल्ड कर सकता है, विद बिफोर मैच्योरिटी पीरियड रिडीम कर सकता है इन्वेस्टर। कोलेबल में था कंपनी रिडीम कर सकता है बिफोर मैच्योरिटी डेट, और पुटेबल में था बिफोर मैच्योरिटी डेट इन्वेस्टर रिडीम कर सकता है। तो ये था कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट वन इज जीरो कूपन बॉन्ड। सबसे हाई टॉपिक एग्जाम के लिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन देता है शॉर्ट क्वेश्चन में। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, नाम से पता चला कुछ इसमें जीरो है। जीरो क्या है, जीरो डिस्काउंट रेट, ठीक। जीरो कूपन बॉन्ड्स इज ए डेब्ट सिक्योरिटी, सारा ही सारा डेब्ट सिक्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि सब में इंटरेस्ट मिलता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स इज ए डेब्ट सिक्योरिटी दैट डज नॉट कैरी एनी कूपन रेट, ठीक है, दैट डज नॉट कैरी एनी कूपन रेट। कोई भी कूपन रेट, कोई भी इंटरेस्ट रेट कैरी नहीं करता है, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट पेमेंट, देयर इज नो इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो फायदा कैसे होगा फिर। जीरो कूपन बॉन्ड जो है डिस्काउंट में इशू किया जाता है। जब कंपनी इशू करता है जीरो कूपन बॉन्ड तो डिस्काउंट में करता है, कम दाम में करता है, और जब रिडीम करने का बारी आता है तो उसको पार में करता है। पार में मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें ही रिडीम कर लेंगे, तो यहां से फायदा हो जाता है। डिस्काउंट में इशू किया, लेकिन जब लेने का बारी आया, रिडीम करने का बारी आया तो पार में, तो फायदा है यहां पर, ठीक। नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट, फ्लोट मतलब फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड डज नॉट हैव ए फिक्स्ड इंटरेस्ट कूपन रेट, डज नॉट हैव फिक्स्ड इंटरेस्ट कूपन रेट। फ्लोटिंग बॉन्ड्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता है, फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, कभी अप कभी डाउन। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका बैंक रेट। बैंक रेट में जैसे डेली जो रेट है, कूपन रेट है, वो फ्लक्चुएट करते रहता है, अप डाउन होता रहता है। सच बॉन्ड इज नोन एज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। इसका एग्जांपल है बैंक रेट, जो अप डाउन करता है, फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट वन इज टैक्स फ्री बॉन्ड्स। टैक्स फ्री बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो टैक्स फ्री है, टैक्स एग्जेम्प्टेड है। टैक्स फ्री बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करता है, ठीक है, किस लिए इशू करता है, अगर देख रहा है कि कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए अगर कुछ मेहनत कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट टैक्स फ्री बॉन्ड इशू करने का अनुमति देता है, ठीक है, ताकि जो है उस बॉन्ड पर टैक्स ना लगे और देश जो है, जो इंडिया है, इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप कर सके, ठीक है, थ्रू टैक्स फ्री बॉन्ड्स। नेक्स्ट, एंड ये भी हाईली रेपुटेटेड बॉन्ड है, जंक बॉन्ड, ठीक है। जंक बॉन्ड जो है सबसे बड़ा हाईली रिस्क बॉन्ड होता है।
सबसे ज्यादा रिस्क किस में होता है? जंक बॉन्ड में, ठीक है। इसको इशू किया जाता है फंड रेज करने के लिए, सारा ही बॉन्ड को फंड रेज करने के लिए इशू किया जाता है। लेकिन फॉर अर्जेंट नीड, अगर किसी कंपनी को बहुत अर्जेंट नीड है पैसा का, तो वो क्या इशू करता है? जंक बॉन्ड, जो कि बहुत हाई रिस्की होता है, ठीक है। इंटरेस्ट मिलने से बहुत मिल जाएगा, नहीं तो एकदम जमीन के अंदर लॉस हो सकता है, ठीक है। तो हाईली रिस्की बॉन्ड इशू टू रेज फंड फॉर अर्जेंट नीड दैट आर कॉल्ड जंक बॉन्ड्स। बॉन्ड का फीचर हो गया, मीनिंग हो गया, टाइप्स हो गया, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिस्क। बॉन्ड रिस्क जो है उसका टाइप्स क्या क्या है, ये सारा टाइप्स हम लोग पहले वाला वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, वही रिपीट हो रहा है यहाँ पर। इंटरेस्ट रेट रिस्क ये पढ़ चुके। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट अप डाउन होता है, यहाँ पर रिस्क है, इसलिए इंटरेस्ट रेट रिस्क। किसमें? डिवेंचर वगैरह में इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें रिस्क है, कभी अप हो जाएगा कभी डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्ट किए, कुछ अच्छा खासा रिटर्न आ गया, फिर से इन्वेस्ट किया तो इसका कोई चांस नहीं है कि फिर से रिटर्न मिलेगा, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भी रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी होगा कि नहीं, कैश में कन्वर्ट होगा कि नहीं, अगर कैश में कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगा तो वहां पर कौन सा रिस्क है? लिक्विडिटी रिस्क। उसके बाद है टॉपिक में डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क जो है वो क्रेडिट रिस्क के अंदर आता है, इसलिए पहले क्रेडिट रिस्क पढ़ ले रहे हैं। क्रेडिट रिस्क मतलब इन्वेस्टर बाय खरीदता है बॉन्ड, कब? जब उसको पूरा भरोसा होता है कंपनी का क्रेडिट स्थिति पर। क्रेडिबिलिटी ऑफ ए इशूइंग कंपनी इज जज्ड बाय इन्वेस्टर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी टू पे रेगुलर इंटरेस्ट। अगर देख रहा है इन्वेस्टर की ये कंपनी रेगुलर इंटरेस्ट पे कर रहा है और इसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, तो फिर क्या करेगा? वो इन्वेस्ट किया जा सकता है वहां पर। ये हो गया क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में एक इससे पहले भी कवर कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए बॉन्ड। एक बॉन्ड का क्या क्रेडिट मूल्य है, आकलन करता है कौन? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग स्कोर बताता है ये एजेंसी सब। इसका दो बड़ा नाम बताए थे, केयर और क्राइसिल, ठीक है। ये था सिलेबस में थोड़ा सा डिस्कस करने का, इसलिए बोल दिए। नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। डिफॉल्ट रिस्क लास्ट, डिफॉल्ट रिस्क है लास्ट टॉपिक यूनिट 2 का। एक ही वीडियो में पूरा यूनिट 2 कवर हो जाएगा क्योंकि छोटा यूनिट था। डिफॉल्ट रिस्क मतलब डिफॉल्ट रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉन्ड इशूइंग कंपनी में बी अनएबल टू मीट इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स बॉन्ड होल्डर। अनएबल टू मीट इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन, जो डेब्ट का ऑब्लिगेशन है, जो क्राइटेरिया है, जो वो सोच के रखा है, वो ऑब्लिगेशन को अगर मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो जरूरत पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इस बात का संभावना है कि कंपनी होल्डर को मतलब इन्वेस्टर को सही रूप से रिटर्न नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रिस्क आ गया? डिफॉल्ट रिस्क, ठीक। कंपनी अगर डिवेंचर इशू कर रहा है, जितना इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन ही मीट नहीं कर पा रहा, उतना पैसा ही जमा नहीं कर पा रहा है, तो वो इन्वेस्टर को क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता है या कम दे सकता है, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड इशू करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इक्विटी को सबसे लास्ट में मिलता है, लेकिन जो इंटरेस्ट वाला पार्टी सब होता है, जितना बॉन्ड इशूअर होता है, डिवेंचर इशूअर होता है, सबको इक्विटी से पहले इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है बॉन्ड लेने का। तो यूनिट 2 में बॉन्ड का मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट रेटिंग इज कवर्ड इन दिस एंटायर एक्सक्लूसिव वीडियो। ओके, कमेंट करके बताना कैसा लगा। कोई कमेंट नहीं करता है पर, ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ, आप ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।